उसी लाइन पे चला। 23 में 12 जनवरी का आंदोलन, 18 अक्टूबर का आंदोलन, और फिर सरकार से सामंजस्य के 1 वर्ष का समय दिया गया था। वो 1 वर्ष का समय पूरा हुआ और 1 वर्ष के समय को पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई को मीटिंग में, भरी मीटिंग में अगर घोषणा करने का किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीधे जिले का आंदोलन और प्रदेश को 5 सितंबर का आंदोलन घोषित है। 5 सितंबर हमारे लिए अनवरत आंदोलन चलता था और अब पुनः आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक शिक्षा मित्रों को उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जाएगा। हम तो लड़के आए हैं, हमको कोई दिक्कत तो 52 मुकदमे के बाद 15 और लगेगा, 20 और लगेगा, 4 7 एमेंडमेंट क्रिमिनल के बाद अब क्या होगा? देशद्रोह लगा देंगे, क्या कर देंगे? हम लोग लड़ने से नहीं डरते। नुकसान तुम्हारा ना हो, सारी लड़ाई आपके लिए है, आपका ही कहीं से ना हो, इसलिए उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सोचना आपको भी है, समझना आपको भी है। जब 4 घंटे आप इस टीन सेट में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं बैठ पा रहे हैं, जल्दी है, मैं मानता हूं कि जिम्मेदारियां घर की है, बच्चों की है, परिवार की है, लेकिन उसी जिम्मेदारी में आपको 3 पीढ़ी की जिम्मेदारी यहां भी छुपी है, जहां आप आके बैठे हैं, पिछली, एक अपनी और एक आगे वाली की। और इसके लिए आपके पास अगर 4 घंटे का समय नहीं है तो अगर 4 दिन का आंदोलन चला, 5 दिन का आंदोलन चला, 10 दिन का आंदोलन चला, अनवरत बैठना पड़ा लखनऊ में, तो उस आंदोलन में प्रतिभाग अगर आप करेंगे तो हमको ताकत मिलेगी। अकेले शिवकुमार शुक्ला के बैठने से धरना सफल नहीं होगा। ये संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया, अभी जब डिजिटल हाजिरी का आगाज हुआ तो हमारे तमाम अग्रज साथियों ने फोन किया, चाहे आदरणीय सुशील पांडे जी रहे हो, चाहे आदरणीय योगेश त्यागी जी रहे हो, चाहे संतोष तिवारी जी रहे हो, चाहे अनुज राठौर जी रहे हैं, चाहे विजय बंधु जी रहे हैं, सब लोगों ने हमको फोन किया कि शुक्ला जी लखनऊ आ जाइए। मैं गया। प्रदेश में भरे कई बार लोग जुड़े, कई बार लोग टूटे, कई लोगों से जुड़ा हुआ, कई लोगों से बिखरा हुआ, लेकिन जहां शिक्षक हित की बात आती थी तो गोंडा जनपद में अनवरत शिक्षकों के हित के लिए, चाहे जूनियर का रहा हो, चाहे प्राइमरी का रहा हो, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में तो शिवकुमार शुक्ला और देशमणि मिश्रा का और शिवमूर्ति पांडे परमानेंट है। पदोन्नत से मेरा कोई लेना देना नहीं था श्रीकांत के समय में, लेकिन उस समय का जब आंदोलन हुआ पदोन्नत का तो उसमें भी शिवकुमार शुक्ला शामिल है। मेरा मतलब है, हम एक कैंपस में 7-8 लाख लोग हैं, आंगनबाड़ी और रसोइयों को मिला के 16.5 लाख लोग एक कैंपस में काम करते हैं। जिस दिन 16.5 लाख लोगों ने अपनी मुट्ठी को बेच लिया, उस दिन इस प्रदेश में कोई सरकारें टिकेगी नहीं। बस हम में एकता होनी चाहिए, हमें ताकत होनी चाहिए। हम देश से 2 करोड़ वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में है, लेकिन हम उस स्थिति में अपने आप को कामयाब रखें। इसलिए मैं आप सबसे, बहुत समय आपने दिया है, मैं आपसे कहूंगा कि अंधेरा लहू में जोर को पैदा करो, गुंजन को छोड़कर हुंकार को पैदा करो, और रणभेरियां बच चुकी है पार, एक बार पुनः गांडीव में टंकार को पैदा करो, झंकार को पैदा करो, लड़ने की हिम्मत करो, लड़ने का साहस करो, एक ताकत दिखाओ। आओ मेरे साथ, हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे, हम सफल होंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। जो आदमी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है उसकी बहुत परीक्षा होती है। आप इतिहास में जाइए, मर्यादा में रह करके भगवान राम ने अगर अनुसरण किया तो 14 वर्ष उनको भी वनवास काटना पड़ा। हरिश्चंद्र ने अगर सत्यता के प्रतीकात्मक अपनी व्यवस्था बनाई तो उनको परिवार तार करना पड़ा। इसलिए हमारी परीक्षा हो, हमें अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए एकता को कायम रखना पड़ेगा और आपको ये पहचान लेना पड़ेगा। और पहचानता है पूरा प्रदेश, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा ऐसे लोगों का पहचान करिए कि जब हम आंदोलन के लिए आगाज करें तब वो BRC पर भाग जाएंगे, जब हम जिले को बुलाएंगे, हम प्रदेश को बुलाएंगे तब वो BSC दफ्तर की घेराव करेंगे, जब हम कहेंगे प्रदेश का घेराव होगा तब वो न्याय पंचायत पर धरना देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रह करके आपको काम करना है, क्योंकि चांद चांदनी के घेरे में है, सब घर के बसेरे में है, गोली उनको मसलों को जिनका नाम लुटेरों में है, वो लुटेरे आपको बर्बाद करने पर तुले, वो चाहे प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे अनुदेशक हो, 3-3, 4-4 संगठन
अभी बता, एक दिन पूरे दिन खबर चली शिक्षा मित्र का 5,000 बढ़ेगा, दूसरे दिन आ गया 24,000 बढ़ेगा, और तीसरे दिन आ गया कुछ नहीं बढ़ेगा। सवाल हमसे होता है, मैंने कभी नहीं कहा आपका 24,000 होने का ना। संघर्ष मैं कर रहा हूं, वार्ता मैं कर रहा हूं, लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आपको पूरे साल में अगर दूसरे लोग कहीं दिखे हो तो बताओ, उनकी बात पर आप क्यों भरोसा करते हैं? बीआरसी पे धरना देने का समय खत्म हो गया, बीएसए कार्यालय पर धरना देने का समय खत्म हो गया। ये जिले पर धरना मैं न लगाता, ये जिले का श्रद्धांजलि सभा लगाया और इसके माध्यम से ज्ञापन दे रहा हूं कि 30 अगस्त तक मुख्यमंत्री जी वार्ता नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र चाहे डीजी कार्यालय को घेरेगा। अगर वहां समस्या होगी तो हम पीको गार्डन में जाएंगे, और वो कार्यक्रम निश्चित नहीं है अगर 1 दिन का चलेगा कि 2 दिन का चलेगा कि 5 दिन का चलेगा। इसका निर्णय आपकी व्यवस्था और आपकी उपस्थिति पर हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा तैयार होकर चलिए इस लड़ाई में। अभी और बढ़ेगा, संयुक्त मोर्चे की भी बैठक में करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा उनकी भी संख्या जाए। अगर पेंशन बहाल कराने के लिए इस प्रदेश का 50,000 शिक्षा मित्र को गार्डन जा सकता है तो मैं प्रदेश के शिक्षकों का आह्वान करूंगा, जूनियर हाई स्कूल का, विशिष्ट बीटीसी का, प्राथमिक शिक्षक संघ का, कि शिक्षा मित्रों और देशों का मानदेय बढ़ाने के लिए आप भी 2 लाख की ताकत हमको अभी को गार्डन में प्रदान करिए। देखिए हमारी समस्या का समाधान होता कि नहीं होता। इसलिए आप बड़ी देर से बैठे, मैं आपके समय को न बहुत नहीं लेता हूं, लेकिन इस बात का आह्वान करता हूं कि जिस दिन लखनऊ आना उस दिन अपने बैग में एक सेट कपड़ा डाल के जरूर आना। इस बात 1 दिन में हम लोग वापस आने वाले नहीं है। जब तक समस्याओं के समाधान पर विस्तृत का कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक लोग वापस नहीं आएंगे। जेल जाने और मार खाने का डर किसी को नहीं। बहुत साथियों का हमारे साथ आलोक मिश्रा जी थे। पहली बार जब मैं जेल गया तो मेरे साथ आलोक मिश्रा जी गए, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो हमारे जनपद के तमाम साथी ऐसे खड़े थे कि भैया हम चल रहे, दौड़ के गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जब लोग हॉस्पिटल में डॉक्टरी हो गई और बच वाहन में बैठने लगे, तब चाहे वो दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी थे, चाहे और तमाम साथी थे, 32 लोग गए थे, तब उन्होंने रोना शुरू किया कि मेरे घर पर कोई नहीं। मेरा 14 साल का भतीजा उसी दिन एक्सपायर हुआ था दिल्ली में, लेकिन पूरी रात बैठ करके लोगों को समझाने, बहलाने, फुसलाने का काम किया कि ये संकट है, 2 दिन में 3 दिन में कट जाएगा। श्री राम द्विवेदी जी बनारस से जेल चले गए हमारे साथ। वो घर पे बहुत ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरी जीवन जीने वाले व्यक्ति, और जब मच्छरों का वहां हमला हुआ तो पूरी रात हम लोगों ने गमछे से उनका, अन्य बंदियों के लिए गमछा दिया, स्वागत किया, और मच्छरों ने भी उनका खूब स्वागत किया। 3-4 दिन बाद हम लोग बाहर आए, और वो भी दूर था जब घर से पिताजी हमारे और बाबा जी जाकर के जमानत करते। शिक्षा मित्र कहता है, जब कमेंट लिखता है हमारे पोस्ट पे, वाह क्या बात, इतना बेहतर पोस्ट लिखते हमारे जिले के लिए, उसमें 10-20 छोटे भाई हमारे शामिल हैं। पढ़ता हूं तो कुछ तो गुस्सा आता है, कुछ उस पर हंसी आती है। इस पूरे वर्ष में, अब पूरे 24 साल में आप लोगों को पता होगा कि 7 महीना 8 महीना मैं शिक्षा मित्र नहीं था। बसपा गवर्नमेंट में मंत्री से सीधे टकराव था, उनका पुतला उनके दरवाजे पर मैंने फूका था और उन्होंने मुझे सस्पेंड कराया था, सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी मैं जिला अध्यक्ष था, प्रदेश संरक्षक था, मंत्री के घर बैठक में जाता था तो वो हंसते थे मन में कि ये तो बड़ा मोट आदमी है, शिक्षा मित्र भी नहीं आता है। और जब हाई कोर्ट से मैं बहाल हुआ और दोबारा सरकार चली गई और विधानसभा अध्यक्ष जी के आओ हमें मिले, तो माननीय मंत्री जी ने पीठ पर हाथ रखा और कहा, शुक्ला जी मेरे कक्ष में चलिए। अनुशासन समिति के वो चेयरमैन थे, कमरे में ले गए और उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपके लोग ही, आपके जिले के लोग ही आपका विरोध करते थे। इन तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी हम लोग टिके नहीं, हम लोग हिले नहीं, और जब से शिक्षा मित्र पद पर चयन हुआ उसके बाद, अभी विनय जी कह रहे थे,
एक बड़ा समूह, बड़ा संगठन इसी जिले में गांधी पार्क में बनाया गया और जब प्रदेश का संगठन का हमने निर्माण कराया तो 17 संगठन को एक करके एक संगठन का निर्माण कराया था डंडी वाले पार्क में, और वो संगठन आज तक चल रहा है। तमाम विभीषण की तरह विभेदी जयचंद जैसे लोग इस संगठन से भागे, संगठन समितियां कमेटियों का निर्माण किया, फाउंडेशन का निर्माण किया, लेकिन जब भी मैं कोई आह्वान करता हूं, इस आंदोलन में भी हमने लिखा है कि जितने भी शुभचिंतक हैं, संघ संचालक हैं, समिति संचालक हैं, फाउंडेशन के मेंबर हैं, उन सब का आह्वान करता हूं कि आइए एकजुटता के साथ शिक्षा मित्र हित के लिए हम लोग एक होकर के एकता के साथ लड़े। मैं फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एकता अगर आपकी बनी रही, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ये संघर्ष जितना तेज हम लोग करेंगे उतनी बड़ी जीत हमारी होगी। और इस पूरे देश में अगर 77 में सीचवाल को छोड़ दीजिए, उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटरों को छोड़ने के बाद अगर आप देख लीजिए तो मूल पद और मूल कैडर पर किसी का समायोजन नहीं हुआ था। वो इस प्रदेश में अगर है कोई तो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। और आने वाले दिनों में अगर आपने वो ताकत, वो संबल प्रदान किया, मैं अभी कुछ नहीं कहता हूं, इस सरकार में जो मिलेगा उसे आप ग्रहण करिएगा। आने वाला समय आपका होगा, सिर्फ आप जागते रहिए, आप जागते रहिए तो आप सफल हो जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम चले थे अकेले जाम में मंजिल, मगर ये लोग बाग आते गए और कारवा बनता गया। अब 1.5 लाख नहीं, अब इस प्रदेश का 7 लाख शिक्षक आपके साथ लड़ेगा और हम लोग सफल होंगे। इसी के साथ उपस्थित सभी संयुक्त मोर्चा के साथी, हमारे संगठन के सभी साथी, सक्रिय भाई बहन, आप इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित है, सभी का मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने उन तमाम शहीद मृतक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को सच्ची श्रद्धांजलि, स्फूर्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र, जय संयुक्त मोर्चा। धन्यवाद। एक मिनट